नमस्कार, IBC 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ छाया चौधरी। स्पेशल रिपोर्ट की शुरुआत करेंगे दिल्ली के दंगल से। तो दिल्ली में आक्रामक चुनाव प्रचार का दौर शुरू हो गया है और आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं की फौज अब अपने अपने तरकश से तीर निकाल रहे हैं। तो पीएम मोदी ने मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम की शुरुआत की और कहा कि आपदा से दिल्ली को मुक्त कराना है। वहीं राहुल गांधी भी दिल्ली के दंगल में तेजी से प्रचार में जुट गए हैं। राहुल लगातार 3 दिनों तक 3 रैली करेंगे और कांग्रेस के उम्मीदवारों के लिए वोट मांगेंगे। वहीं एक मुद्दे पर दिल्ली में सियासत बहुत तेज रही। मामला पंजाब के नंबर प्लेट का दिल्ली के दंगल में दिखना और सियासत होना है। तो लगातार दिल्ली के चुनाव में अब जोरदार सियासी टक्कर भी देखने को मिल रही है। बीजेपी की तरफ से लगातार नरेंद्र मोदी प्रचार करेंगे, तो वहीं नरेंद्र मोदी 3 और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 14 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी 29 जनवरी, 31 जनवरी और 2 फरवरी को अलग अलग इलाकों में रैली करेंगे। तो मेरा बूथ सबसे मजबूत ये कार्यक्रम को लेकर जन जन तक पहुंच रहे हैं। वहीं दूसरी तस्वीर आप देखिए, राहुल गांधी भी लगातार दिल्ली चुनाव के लिए जोर आजमाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इन दोनों के बीच जो सबसे सियासत अभी चर्चा में रही है वो है नंबर प्लेट। नंबर प्लेट पर लगातार सियासत भी देखी जा रही है। तो दिल्ली के रण में इलेक्शन की नजदीक आती तारीखों के बीच आरोप और प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। सियासी दल अपने तरकश से एक दूसरे पर प्रहार करने वाले जुबानी तीर छोड़ रहे हैं और इसी बीच बीजेपी प्रत्याशी प्रवेश वर्मा ने दिल्ली में घूम रही पंजाब नंबर प्लेट वाले वाहनों पर बयान दिया। दिल्ली में हजारों की संख्या में पंजाब नंबर प्लेट वाली गाड़ियां घूम रही हैं, उनमें कौन लोग हैं? इधर आम आदमी पार्टी ने इस बयान को पंजाबियों की शहादत और कुर्बानी का अपमान बता दिया। तो आखिर क्या है नंबर प्लेट वाली सियासत और क्यों गर्म है इस पर राजनीति? इस रिपोर्ट में देखिए। कहा कि पंजाब की गाड़ियां घूम रही हैं, पता नहीं कौन लोग हैं उनमें। क्या सारे पंजाबी आतंकवादी हैं? दिल्ली के दंगल में वार पलटवार और आरोपों की बौछार से सूबे का सियासी टेम्परेचर दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, पॉलिटिकल पार्टियों के तेवर तल्ख होते जा रहे हैं। आप, बीजेपी और कांग्रेस तीनों पार्टियां एक दूसरे की घेराबंदी करने का कोई मौका नहीं छोड़ रही। कभी रामायण पर महाभारत, तो कभी फ्रीबीज पर संग्राम और अब तो नंबर प्लेट पर दिल्ली में सियासी घमासान। दरअसल नई दिल्ली में बीजेपी उम्मीदवार प्रवेश वर्मा ने आम आदमी पार्टी के दिल्ली नेताओं से लेकर पंजाब के नेताओं को घेरा है। प्रवेश राणा ने दिल्ली में हजारों की संख्या में पंजाब नंबर प्लेट वाले वाहनों के आप कनेक्शन को लेकर सवाल खड़े किए। साथ ही उन्होंने पंजाब नंबर प्लेट की गाड़ियों को 26 जनवरी के गणतंत्र दिवस की सिक्योरिटी से जोड़ा और खतरे की आशंका जताई। हजारों की संख्या में यहाँ पे पंजाब के नंबर की गाड़ियाँ घूम रही हैं, उनमें कौन लोग हैं? यहाँ पे 26 जनवरी को मनाने की तैयारी चल रही है। यहाँ पे वो क्या ऐसा बड़ा काम करने वाले जिससे हमारी सुरक्षा व्यवस्था को खतरा हो सकता है? बीजेपी नेता प्रवेश वर्मा के पंजाब नंबर प्लेट की गाड़ियों पर दिए बयान के खिलाफ अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रवेश के बयान को पंजाबियों के अपमान से जोड़ा और कहा कि गृह मंत्री अमित शाह सिख समुदाय से माफी मांगे। प्रवेश वर्मा जी ने कहा कि पंजाब की गाड़ियां घूम रही हैं, पता नहीं कौन लोग हैं उनमें। और 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के लिए सुरक्षा के लिए ये खतरा है। तो क्या सारे पंजाबी आतंकवादी हैं? सारे पंजाबी देशद्रोही हैं? क्या सारे पंजाबी देश के लिए खतरा हैं? जाहिर है प्रवेश वर्मा का बयान इशारा था पंजाब सरकार पर और आरोप था कि पंजाब सरकार दिल्ली चुनाव में सरकारी तंत्र का उपयोग कर रही है। राजनीति में खासकर चुनाव के दौरान इस तरह के बयान दूसरे दलों के लिए हथियार बन जाते हैं।
नंबर प्लेट वाली लड़ाई को आप पंजाबियों के सेंटिमेंट से जोड़कर सिख कनेक्शन निकाल रही है और बीजेपी को घेर रही है। देखना यह होगा कि नंबर प्लेट की लड़ाई दिल्ली के सियासी समर में अपना क्या रुख अख्तियार करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। और इधर नई दिल्ली सीट से कांग्रेस उम्मीदवार और पूर्व सीएम शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित ने भी आम आदमी पार्टी पर गंभीर आरोप लगा दिए हैं और दावा किया कि पंजाब पुलिस की गाड़ियां आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को स्कॉट कर रही हैं। सुनिए उन्होंने क्या कहा। केवल और केवल बाहर के लोग कैंपेन करें, वहां से करें जहां आपकी सरकारें हैं और सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करें, आप पंजाब पुलिस की गाड़ियां आपको एस्कॉर्ट करें, ये कौन सी राजनीति है भाई? यहां तो बिल्कुल अलाउड नहीं है, ये तो दुरुपयोग है सीधे सीधे किसी भी सरकारी तंत्र का। और उसी बारे में मैंने पहले भी कंप्लेंट की थी, फिर भी मैं बार बार कह रहा हूं उनको कि भाई इसकी तहकीकात की जाए। यानी कि दिल्ली चुनाव में एक प्रकार से मैनिफेस्टो वॉर शुरू हो गया है। इस सीरीज में घोषणा पत्र लगातार जारी किए जा रहे हैं। पार्टियां बारी बारी से मैनिफेस्टो का हिस्सा जारी करके जनता के बीच अपनी अपनी बढ़त बनाए रखना चाहती है और इस रेस में कांग्रेस भी पीछे नहीं है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच आर पार की लड़ाई गहराती जा रही है। दोनों दलों की लड़ाई अब शराब घोटाले, भ्रष्टाचार, शीश महल बनाम राजमहल पर जुबानी जंग, आरोप प्रत्यारोप और चुनाव आयोग में शिकायतें दर्ज कराने से कहीं आगे बढ़ गई है। दोनों ही दल बारी बारी से मैनिफेस्टो के अंश जारी करके जनता को अपने अपने पाले में लाने की जुगत में जुटे हैं। बुधवार को पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर अपना मैनिफेस्टो जारी किया है। इससे एक दिन पहले बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र का दूसरा भाग जारी किया था और ताबड़तोड़ कई ऐलान किए थे। बुधवार के मैनिफेस्टो को अरविंद केजरीवाल ने मिडिल क्लास का घोषणा पत्र बताया। उन्होंने दावा किया कि इतिहास में पहली बार एक पार्टी मिडिल क्लास के लिए मैनिफेस्टो जारी कर रही है। पूर्व सीएम ने मिडिल क्लास को देश का असली सुपर पावर बताया। केंद्रीय बजट आने वाला है और उससे पहले पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने ये कहकर केंद्र पर निशाना भी साधा कि मिडिल क्लास वर्ग सरकारों के लिए सिर्फ एटीएम बनकर रह गया है। हमने दिल्ली में मिडिल क्लास को राहत देने की पूरी कोशिश की और आगे भी हम करते रहेंगे। मिडिल क्लास को ऊपर पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, उनको राहत देने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। आज मैं ये ऐलान करता हूं कि मैं और आम आदमी पार्टी सड़क से लेके संसद तक मिडिल क्लास की आवाज बनेंगे, उनकी आवाज उठाएंगे, उनके मुद्दों को उठाएंगे। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के नेताओं के वादों की श्रृंखला की रणनीति को काटने के लिए बीजेपी ने भी नया तरीका निकाला और किश्तों में संकल्प पत्र जारी करना शुरू कर दिया। आप, बीजेपी और कांग्रेस लगातार वादे करके माहौल को बनाए रखना चाहती है। मंगलवार को बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने संकल्प पत्र का दूसरा भाग भी जारी किया था। दूसरे संकल्प पत्र में बीजेपी ने मिडिल क्लास के लोगों और व्यापारियों के लिए कई लोक लुभावने वादे किए। अब हमारी कल्पना ये है कि दिल्ली में सरकारी शिक्षण संस्थानों में जो जरूरतमंद छात्र हैं उनको पीजी से लेकर केजी से लेकर पीजी तक की मुफ्त शिक्षा देंगे। दिल्ली में इस बार कांग्रेस पार्टी भी अपनी खोई जमीन तलाशने में लगी है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन से कांग्रेस अलग होकर चुनाव लड़ रही है, लिहाजा उसके निशाने पर अरविंद केजरीवाल, सीएम आतिशी और पूरी आम आदमी पार्टी के साथ साथ बीजेपी भी है। राजधानी दिल्ली में मिडिल क्लास की आबादी सबसे ज्यादा है और ये मिडिल क्लास का तबका ही दिल्ली में सबसे ज्यादा वोट देता है। इसका कितना फायदा आप पार्टी को चुनाव में मिलेगा, ये तो वक्त ही बताएगा। IBC 24 ब्यूरो रिपोर्ट। तो दिल्ली के चुनावी दंगल में अभी तक वादों, पोस्टर वॉर और कैश फॉर वोट पर जुबानी जंग छिड़ी थी, लेकिन अब इसमें रामायण की भी एंट्री हो गई है। दरअसल हुआ कुछ यूं कि अरविंद केजरीवाल ने रैली के दौरान रामायण का एक किस्सा सुनाया, जिसमें केजरीवाल एक गलती कर बैठे, जिसे बीजेपी ने लपकने में देरी नहीं की और केजरीवाल को चुनावी हिंदू करार देकर निशाना साधा।
एक दिन रामचंद्र जी खाने का इंतजाम करने जंगल में गए। माता सीता को अपनी झोपड़ी में छोड़ गए और लक्ष्मण को बोले कि तू सीता मैया की रक्षा करेगा। इतने में रावण आया सोने का हिरण बन के। आया कि नहीं आया? सोने का हिरण बन के आया। सीता मैया लक्ष्मण को बोली मेरे को ये हिरण चाहिए। लक्ष्मण बोला ना मैया, भगवान राम कह के गए हैं कि मेरे को आपकी रक्षा करनी है। दिल्ली के चुनावी दंगल में अब रामायण के किस्से भी सुनाए जाने लगे हैं। विरोधियों पर निशाना साधने के लिए नेता नए नए प्रयोग कर रहे हैं। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी ऐसी ही एक कोशिश की, लेकिन केजरीवाल का ये दांव उल्टा पड़ गया। दरअसल रामायण का किस्सा सुनाते समय केजरीवाल एक तथ्यात्मक गलती कर बैठे। केजरीवाल ने कहा कि रावण सोने का हिरण बनकर सीता का हरण करने आया, जबकि रावण नहीं बल्कि मारीच सीता का हरण करने आया था। बीजेपी ने इसे भुनाने में देर नहीं की, केजरीवाल को चुनावी हिंदू करार दिया। सोने का मृग बन के रावण आया या फिर मारीच आया, जिसको इतनी जानकारी नहीं है, वो व्यक्ति अपना परिचय स्वयं दे रहे हैं कि उनका सनातन से, रामायण से, राम जी से, सीता जी से कोई मतलब नहीं है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा तो इसे लेकर कैनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर पहुंच गए। केजरीवाल के बयान के लिए भगवान राम और सीता से क्षमा याचना की। पूरे दिन उपवास रखने की बात कही। बीजेपी के ताबड़तोड़ हमले से केजरीवाल को भी अपनी गलती का एहसास हो गया। हालांकि केजरीवाल ने बीजेपी को रावण प्रेमी बताकर पलटवार किया। मैंने ये कह दिया कि जो सोने का हिरण था वो रावण सोने का हिरण बन के आया था और सीता मैया उस सोने के हिरण के ऊपर वो हो गया। तो उन्होंने ये कह रहे हैं कि रावण नहीं बन के आया था, मरीची राक्षस बन के आया था। पूरी भारतीय जनता पार्टी आज धरने पे बैठी है मेरे घर के सामने कि मैंने रावण का अपमान क्यों किया। राक्षसी प्रवृत्ति है इन लोगों की। श्री रामायण चरित्र मानस की जिस तरह से गलत व्याख्या की गई है, जिस तरह से हमारे सनातन और हमारे हिंदू धर्म को अपमान करने की कोशिश अरविंद केजरीवाल द्वारा की गई, ये पहली बार नहीं है। ये अधर्मी लोग हैं। इनकी नानी इनको क्या सुनाती थी हमें नहीं पता, लेकिन ये कहते थे कि राम मंदिर नहीं बनना चाहिए। आज चुनाव सर पे है तो इनको राम मंदिर के सब सारे मंदिर याद आते हैं। दिल्ली के सियासी दंगल में रामायण के इस एंगल ने नई महाभारत छिड़ दी है। ऐसा लग रहा है कि केजरीवाल बीजेपी की पिच पर बैटिंग कर उसे मात देना चाह रहे हैं, लेकिन शायद वो भूल गए कि बीजेपी इसकी मंझी हुई खिलाड़ी है। बैटिंग में जरा सी भी चूक बैकफायर कर सकती है और यही वजह है कि केजरीवाल सफाई देने की जगह पलटवार की रणनीति पर चल रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो बयानबाजी का दौर तो जारी रहेगा। इधर दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर जारी सियासी सरगर्मी के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम की शुरुआत की। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उनकी मेहनत की, पीएम ने तारीफ की और पार्टी को मजबूत करने का संकल्प दिलवाया। वर्चुअल माध्यम से हुए संवाद के दौरान पीएम ने आम आदमी पार्टी पर तंज कसते हुए कहा कि आपदा वाले कह रहे हैं कि फिर आएंगे, लेकिन लोग कह रहे हैं कि ये फिर खाएंगे। दिल्ली को आपदा वालों ने जिन मुसीबतों में डाला है, हमें दिल्ली को उनसे मुक्त कराना है। लोग कांग्रेस और आपदा वालों से ऊब चुके हैं। उन्होंने दिल्ली के लोगों के साथ विश्वासघात किया है। आपदा वाले रोज नई नई घोषणाएं भी कर रहे हैं। आपदा वाले हार रहे हैं, इसलिए रोज घोषणा कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने 10 साल तक गरीबों को देखा नहीं और अब झूठे वादे फिर से कर रहे हैं। शीश महल बनाने पर ध्यान दिया, मौज मस्ती पर ध्यान दिया था, गरीबों पर ध्यान नहीं दिया था। तो प्रधानमंत्री मोदी ने मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम की शुरुआत की और आम आदमी पार्टी पर आपदा का संबोधन करते हुए जोरदार तंज भी कसा। और इधर कांग्रेस के स्टार प्रचारक राहुल गांधी बुधवार से दिल्ली इलेक्शन के लिए चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। राहुल लगातार 3 दिनों तक 3 रैली करेंगे और कांग्रेस के उम्मीदवारों के लिए वोट मांगेंगे। इससे पहले वो 13 जनवरी को नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के सलीमपुर इलाके में रैली कर चुके हैं। अपने 3 दिनों के चुनावी अभियान के दौरान
राहुल गांधी दिल्ली में कई जनसभाओं को भी संबोधित करेंगे। इनमें सदर बाजार विधानसभा केंद्र, लोक मेट्रो स्टेशन, मुस्तफाबाद विधानसभा क्षेत्र और मादीपुर विधानसभा शामिल है, जहां राहुल कांग्रेस के लिए जन समर्थन जुटाने की कोशिश करते हुए नजर आएंगे। तो 22 से 24 जनवरी तक राहुल गांधी अलग अलग रैली करेंगे, संबोधित करेंगे और कांग्रेस के लिए जनता से जाकर वोट भी मांगेंगे, जिसमें इंद्रलोक मेट्रो स्टेशन, मुस्तफाबाद और मादीपुर में रैलियां भी शामिल हैं। तो बीजेपी, कांग्रेस हो या फिर आम आदमी पार्टी, तीनों ही जुटी हुई है दिल्ली चुनाव के लिए जनता से वोट मांगने पर, अपना वोट बैंक साधने पर जुटी हुई है।